अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहरुख मुगल है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकुलेट स्पीकिंग। आर्टिकुलेट स्पीकिंग, बेसिकली आर्टिकुलेट स्पीकिंग का मतलब है अपनी आवाज, यूसेज ऑफ योर वॉइस एंड ऑल्सो द वर्ड्स। और अगर आप फिजिकली किसी से मिल रहे हैं तो फिर बॉडी लैंग्वेज। आर्टिकुलेट स्पीकिंग के अंदर हम ज्यादातर मोस्टली वी टॉक अबाउट वॉइस, क्योंकि हमारी वॉइस जो है वो लोगों के जहन में सर्टेन इंप्रेशंस क्रिएट करती है। अ, किसी को को ये दिखाना हो कि भाई आई एम हैप्पी, तो हम हमारी वॉइस की जो टोन है उसमें इस तरह की आवाज हो ताकि उनको पता चले कि वाकई यार ये बंदा जो फोन की उस साइड पे है ये खुश है। तो वो जो चीजें हैं वो एक तरीका है हाउ टू गेट आवरसेल्व्स टू बी आर्टिकुलेट इन आवर स्पीकिंग एबिलिटी। हम वो कहते हैं ना लोग कि इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से इट। तो कई दफा अल्फाज इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना उनको कहने का तरीका, कहने का लहजा होता है। अम, आप एक ही बात तीन चार मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं कहता हूं मेरा नाम शाहरुख है, तो ये एक सेंटेंस है जिसके चार अल्फाज हैं, मेरा नाम शाहरुख है। अब इसके चार मुख्तलिफ मतलब भी हो सकते हैं, इट डिपेंड करता है मैं किस तरीके से बता रहा हूं। कोई अगर पूछता है कि किसका नाम शाहरुख है, तो मैं उसका उसके जवाब में कहूंगा मेरा नाम शाहरुख है, तो वो मेरा पे मैं स्ट्रेस करूंगा। अगर कोई कहता है यार ये शाहरुख लिखा हुआ, ये शाहरुख क्या है, तो फिर मैं कहूंगा मेरा नाम शाहरुख है, तो वो नाम पे स्ट्रेस करूंगा। तो कोई मेरे से पूछता है यार आपका नाम क्या है, मैं कहूंगा मेरा नाम शाहरुख है। सेम सेंटेंस मैंने तीसरी दफा तीसरे तरीके से बता दिया। अगर वो मुझे कहता है यार मुझे यकीन नहीं आता कि आपका नाम शाहरुख है, तो फिर मैं कहूंगा मेरा नाम शाहरुख है। तो आप ये समझ गए होंगे कि आर्टिकुलेट स्पीकिंग में आप मुख्तलिफ अल्फाज पे स्ट्रेस कर सकते हैं और वो फिर आपका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। सर ये इन्वेस्टमेंट पैकेज जो है, ये जो अपॉइंटमेंट है, ये एक्चुअली लाइफ चेंजिंग साबित हुई है चंद लोगों के लिए। तो आपने लाइफ चेंजिंग पे स्ट्रेस कर दिया। तो लाइफ चेंजिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर देर आर बहुत सारे लोग इस दुनिया में इंतजार कर रहे हैं कि उनको यार एक सक्सेस का चांस मिले। वो कहते हैं गेटिंग माई बिग ब्रेक। वो जो ब्रेक का होता है वो आई हैवंट गॉट माई ब्रेक येट। या कोई जो अमीर आदमी होता है वो कहता है यार 20 years ago आई गॉट माई ब्रेक। वो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई जो उसने अवेल कर ली। तो वो जो ब्रेक है इट दिस कुड बी, और मेरे जहन में यही है कि इस अपॉइंटमेंट में जाके इट्स क्वाइट पॉसिबल कि यू कुड चेंज समबडीज लाइफ। यू नो, छोटी अमाउंट में तो लाइफ इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट में लाइफ चेंज हो जाती है। बड़ी इन्वेस्टमेंट में आपकी लाइफ बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाती है। बड़ी इन्वेस्टमेंट में आप एक बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। as long as the investment is authentic and viable, why not? तो उसमें यह है कि you are actually using your voice in such a way that you are really customer के brain के अंदर घुस रहे हैं आप। मैं आपसे ये पूछूंगा, ऑफ कोर्स इस वक्त आप जवाब तो मुझे दे नहीं सकते, लेकिन मैं अमूमन अपने ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट से ये पूछता हूँ कि जो पिछला 1.5 घंटा या जितनी देर हम इकट्ठे हैं, मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है, मैंने आपको ट्रेन किया है, मैंने लेक्चर्स दिए हैं, क्या आप मेरे अल्फाज पे, मेरे लहजे पे फोकस कर पाए, या क्या आप, मैं जब बोल रहा था आपको नींद आ रही थी? तो ये सवाल, इसका अमूमन मुझे ये जवाब मिलता है कि नहीं, नींद आने का टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था जो आप बता रहे थे। तो फिर मैं उन्हें बताता हूं कि इसमें आधा जो जो क्रेडिट है वो अल्फाज को जाता है, लेकिन आधा क्रेडिट उसको जाता है, उस तरीके को जाता है जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। कभी मैं तेज बोल जाता हूं, कभी मैं स्लो हो जाता हूं, कभी मैं पॉज करता हूं, कभी मैं बहुत कंटिन्यूसली बोलता हूं, कभी मैं ऊंचा बोलता हूं, कभी मैं अपनी वॉइस को आहिस्ता कर देता हूं, कभी मैं एक्साइटमेंट से बोलता हूं, कभी मैं बिल्कुल रिलैक्स होके बोलता हूं। तो ये जो मुख्तलिफ तरीके से मैं कॉम्बिनेशन क्रिएट करता हूं अपनी कम्युनिकेशन का, अपने बोलने के अंदाज का, इसे हम कहते हैं आर्टिकुलेट स्पीकिंग। और आर्टिकुलेट स्पीकिंग में वॉइस क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चार चीजें हैं: टोन,
पिच, स्पीड, जिस स्पीड से आप बात कर रहे हैं, और वॉल्यूम, कितना ऊंचा बात कर रहे हैं। ये 4 चीजें हम इनके कॉम्बिनेशन को मास्टर कर लें तो हमारा कस्टमर बड़ा इंटरेस्ट से हमारी बात सुनेगा। और जिस तरह टोन है, अब अगर कस्टमर कहता है कि यार मेरे प्लान्स हैं, अगर कस्टमर कहता है यार मैंने एक और जगह इन्वेस्ट किया हुआ है और मुझे वहां से रिटर्न्स आ रहे हैं, वो पहले से ही कहीं का इन्वेस्टर ऑलरेडी है, तो वो जब वो आपको बताता है कि उसको रिटर्न्स आ रहे हैं, तो आप उसको ये शो करना चाहेंगे कि आप उसके रिटर्न्स की वजह से यू आर हैप्पी फॉर हिम, उसके लिए आप खुश हैं। तो आप कहेंगे ओ रियली, आप ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट, ये सुन के बहुत खुशी हुई। मेरा ख्याल है हम भी इंशाल्लाह आपको उसी तरह खुश करेंगे। और ये हंसते हंसते आपने बात कर दी, स्माइल करते करते, तो उसमें आपकी हैप्पी टोन आ जाती है। अच्छा, ये तो हो गया हैप्पी। व्हेन यू वांट टू साउंड हैप्पी यू शुड स्माइल। आपको जो हर एक ने बताया होगा यार, इट्स अ कॉमन नॉलेज कि अगर आप स्माइल करके फोन पे बात करते हैं तो जो दूसरी साइड पे सुन रहा है उसको समझ आती है कि आप वाकई यू आर हैप्पी टॉकिंग टू देम। अब आप, जरूरी नहीं है कि आप पूरी कॉल में कंटिन्यूसली हैप्पी हैं। हो सकता है कस्टमर अपने बारे में कोई ऐसी बात आपको बताए जिसमें इट इज अ रीजन not to be happy, maybe concerned, maybe worried, maybe sad. तो अगर आपको वो वाली फीलिंग शो करनी है तो आप अपनी स्माइल को रोक देंगे, आप इमीडिएटली एक और एक्सप्रेशन में जाएंगे। वो ये वाला एक्सप्रेशन है, आप देख लें ये। अब आप खुशी खुशी बात कर रहे हैं कि सर अच्छा आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, इंशाल्लाह हम भी आपको इसी में कन्विंस करेंगे, इसी तरह हम भी कोशिश करेंगे हम आपकी मदद करें और आपको उससे भी बेहतर आपको फायदा हो। आप हंस हंस के बात करें और साथ ही कस्टमर कहता है कि यार मेरा तो बहुत दिल चाहता है और इन्वेस्ट करने का, लेकिन मेरे पास वो अमाउंट उतनी अब नहीं रही। तो अब उसने जब ये बात की, उसका दिल चाहता है लेकिन अमाउंट इतनी रही, इसका मतलब है कस्टमर ने आपको अपनी लिमिटेशन बता दी। तो अब आप हंस रहे थे, आप खुश थे, स्माइल कर रहे थे उनकी पिछली सक्सेस के बारे में। अब नाउ दैट दे हैव गिवन यू अ रीजन नॉट टू बी हैप्पी, आप ऑटोमेटिकली अपना एक्सप्रेशन चेंज करके उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, ऐसे करके। ओ आई सी। वेल सर, कोई ऐसी बात नहीं है, अमाउंट कम है तो क्या हुआ, आपने डेफिनेटली उस अमाउंट को भी मैक्सिमाइज करना है। अब देखिए, अब मैं बिल्कुल सीरियस हो गया हूं, मैं कोई स्माइल नहीं कर रहा, अब मैं उनको उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि आपने इसी अमाउंट को सर मैक्सिमाइज करना है, नॉट टू वरी। आप यकीन माने कि आपकी ये जो, आई एम नॉट श्योर आपकी कितनी अमाउंट है, मैं आपसे पूछना भी नहीं चाह रहा, लेकिन आप जब अपॉइंटमेंट में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो अमाउंट है उसमें भी आपको कितने जबरदस्त रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो आप फिक्र ना करें, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा उस अपॉइंटमेंट में जाके, यू विल फील कि कितना आपको आगे के लिए ज़हनी सुकून हो जाएगा। कई ऐसे भी लोग हैं सर जिन्होंने ओरिजिनली हमें कहा था कि उनके पास सिर्फ इतनी रकम है, लेकिन जब उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनको हल्की हल्की जब ROI आनी शुरू हुई, तो उन्होंने फिर इधर उधर से पैसे अरेंज करके और इन्वेस्ट किया। और ये सब जो बातें हैं, अब मैं जो अब ये करूंगा कस्टमर के साथ, मैं इस एक्सप्रेशन से करूंगा, क्योंकि मैं उनको बता रहा हूं कि आपका कंसर्न मेरा कंसर्न है, और जो आपका कंसर्न है, इस तरह के हमारे पास पहले भी एग्जांपल्स हैं और हमारा इस चीज में भी एक्सपीरियंस है। आप फिक्र ना करें, आप अपॉइंटमेंट पे आए और आप देखें कि आपके लिए कितना फायदेमंद ये साबित होता है। तो ये इट इज ऑल अबाउट हैप्पी टोन एंड कंसर्न या वरिड या परेशान टाइप टोन। हैप्पी के लिए स्माइल करना है, परेशान के लिए ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन का अंग्रेजी में कहते हैं फ्राउन, FROWN, फ्राउन। अब मतलब बेसिकली दिस इज व्हाट इट मींस। मैं यहाँ टाइप नहीं कर सकता क्योंकि मैंने प्री प्लान्ड आपके लिए स्लाइड्स बनाई हुई हैं, तो मैं इसके ऊपर अब फ्राउन का वर्ड टाइप नहीं कर सकता, लेकिन ये वर्ड है FROWN। तो अगर कस्टमर आपको हैप्पी न्यूज बताता है तो आप स्माइल करके उसका रिस्पॉन्ड करें। अगर कस्टमर आपको कंसर्न्ड और वरीड टाइप ऑफ बात करता है, आप स्माइल को लूज करके फ्राउन करें और फिर उनको रिस्पॉन्ड करें, जो कि आपने स्क्रिप्ट में अपने डेवलप किया होगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान जो आपकी स्क्रिप्ट बनेगी, उस स्क्रिप्ट को जब आप यूज करेंगे तो उसके दौरान आप सवाल पूछेंगे, आपको सवाल में कभी कंसर्न जवाब आएगा, कभी हैप्पी जवाब आएगा, कभी नॉर्मल जवाब आएगा। तो आपने कंसर्न वाले के लिए फ्राउन करके जवाब देना है, हैप्पी जवाब आएगा तो स्माइल करके जवाब देना है, और अगर बिल्कुल नॉर्मल कोई ऐसा जवाब है जिसके लिए किसी इमोशन की जरूरत नहीं है, तो आप बगैर एक्सप्रेशन के उनके साथ बात करें। तो दैट विल एडजस्ट योर
tone of voice according to the customer situation. Happy, sad, concerned or normal expression. अच्छा, ये pitch. What is pitch? Pitch basically जब आप किसी के लिए एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप हाई पिच यूज करते हैं। अब देखिए, मैं अब लो पिच से बात करता हूं, आपको अभी समझ आ जानी चाहिए। ये मैं लो पिच से बात कर रहा हूं। मैं लो पिच का मतलब है कि मेरा जो ये वोकल कॉर्ड है, ये जो पाइप है, इस पाइप में जितनी ज्यादा स्पेस होगी उतना उतना लो आपकी पिच होगी, हैवी आवाज। हैवी आवाज का मतलब है लो पिच और पतली आवाज का मतलब है हाई पिच। अब देखें, लो पिच है, मैं एक ही सेंटेंस बोलता हूं, लेट्स से ये इन्वेस्टमेंट पैकेज आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। तो अब मैं लो पिच में बात करूंगा, थोड़ा सा ऐसे अपनी खाड़ी चिन को नीचे करके, तो मैं ऐसे बात करूंगा लो पिच में। सर, ये जो इन्वेस्टमेंट पैकेज है ना, इसके साथ आपको बहुत फायदा हो सकता है। आप यकीन माने, आप यहाँ पहुंचे, आप देखेंगे कि आपको कितना कितना, एक तो आपको अपॉइंटमेंट में मजा आएगा, आप पॉसिबिलिटीज देखेंगे, आपको फ्यूचर नजर आएगा, आपको बहुत मजा आएगा इस अपॉइंटमेंट में। ये हो गया लो पिच। हाई पिच, सर आपको नहीं पता कि इस अपॉइंटमेंट में आपको कितने फायदे होंगे। आपको एक तो फ्यूचर क्लियर हो जाएगा, आपको आपके ज़हन में ज़हनी सुकून आ जाएगा। अब ये जो तरीका है इसे कहते हैं हाई पिच। ये हाई पिच टाइप है। हाई पिच में मैंने अपना वोकल कॉर्ड को टाइट किया, थोड़ा सा उसको हल्का सा टाइट किया, तो मेरी हाई पिच। और एक और भी तरीका है, अगर आप फोन पे हैं तो आप अपनी गर्दन को थोड़ा सा, लेट्स से गर्दन को थोड़ा सा आगे करेंगे ना, आपकी हाई पिच, हल्की सी हाई पिच स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अगर आप लेट्स से आप अपने घर में अपने पौधों को पानी देते हैं, अगर आपके सामने पौधा पड़ा हुआ है, आपके पास पाइप है, वो जो आगे अटैचमेंट होती है वो नहीं है, सिर्फ पाइप, तो आपके पास जिसे हम नाली नली कहते हैं, तो वो पाइप है। तो आपने जी अपने बिल्कुल सामने प्लांट को अगर वाटर करना है तो आप बस उसको ऐसे करके पानी दे देंगे। लेकिन अगर आपके चंद प्लांट्स हैं जो आपसे 5 फुट 10 फुट दूर है और आप यहीं खड़े होकर उनको वाटर करना चाहेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप अपने पाइप को प्रेस करेंगे ना, तो वो जो पाइप प्रेस होगा तो पानी ज्यादा दूर जाता है। वही चीज आपने अपने वोकल कॉर्ड के साथ करनी है हाई पिच क्रिएट करने के लिए। थोड़ा सा गर्दन आगे करेंगे, ऑटोमेटिकली वॉइस चेंज हो जाएगी, स्पेशली ओवर द फोन। तो जब हाई पिच होगी तो लो पिच ऐसे है, बहुत ज्यादा स्पेस है वोकल कॉर्ड में, तो मैं जो लो पिच वाला बंदा होता है, वो जो बात करता है ना, वो करता है 100% कॉन्फिडेंट है ये बंदा। नॉर्मली जो सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज, जो सी लेवल डी लेवल के लोग होते हैं, वो जब अपने स्टाफ से बात करते हैं तो वो अमूमन लो पिच में बात करते हैं। वो ऐसे करते हैं, पिछले महीने के नंबर्स बहुत अच्छे थे, वेरी गुड गाइस, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इस तरह ये लो पिच में बात करते हैं। और जो किसी को कन्विंस करने की कोशिश करता है, बिकॉज सीईओज एंड डायरेक्टर्स डोंट नीड टू कन्विंस द स्टाफ कि भाई क्या करना है, उन्होंने बस इंस्ट्रक्शन देनी है और हमने फॉलो करना है। लेकिन अगर ऑपोजिट है तो फिर वॉइस यूसेज इंपॉर्टेंट हो जाती है, हाई पिच अर्जेंसी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, सेल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो सेल्स पर्सन है उसको लो पिच का भी तरीका आना चाहिए, उसको हाई पिच का भी तरीका आना चाहिए। और जहां आप देखें कि आपको थोड़ी अर्जेंसी शो करनी है या एक्साइटमेंट शो करनी है, सर इस अपॉइंटमेंट में आप यकीन माने, आप जब देखेंगे कि एक तो फ्यूचर के बारे में बता रहे होंगे हम आपको, और दूसरा अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए इतने सारे अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको फायदा हो सकता है। ये हाई पिच में बताया क्योंकि उसमें मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूं, मुझे पता है उस अपॉइंटमेंट में क्या होगा, आपको पता नहीं है, मैं चाह रहा हूं आप समझें इस अपॉइंटमेंट में आपने पहुंचना है। ये बहुत जबरदस्त चीज है सर, इसमें आपको देखना पड़ेगा, खुद देखें, खुद ही डिसाइड करें। हम तो सिर्फ आपको बताएंगे कि आपके फ्यूचर में क्या क्या पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज हैं, फिर उसके बाद आप खुद ही देखेंगे कि हाँ यार वाकई यार ये बात तो सच है। तो ये जो है दिस गोज विद हाई पिच। और हाई पिच का मतलब ये नहीं है कि आपने ऊंचा बोलना है, क्योंकि मैं लो वॉल्यूम के साथ भी हाई पिच क्रिएट कर सकता हूं। ये लो वॉल्यूम में बोल रहा हूं लेकिन मैं हाई पिच में बोल रहा हूं। आप इमेजिन करें, अगर आपने विस्पर करना है और किसी के बारे में आपने बात करनी है, आप नहीं चाहते उसको पता चले, आपका वॉल्यूम तो लो होगा ना, लेकिन आप एक्साइटमेंट में बात कर रहे होंगे, यार बॉस ने कहा
मेरा ख्याल है कि 3 बजे आज छुट्टी हो जाएगी हमारी, तो पता है हमें 3 बजे छुट्टी मिलने वाली है। अब ये आप लो वॉल्यूम में बात कर रहे हैं, लेकिन पिच आपकी हाई है क्योंकि आप एक्साइटेड हुए हैं, अर्जेंसी आपके ज़हन में आई हुई है। तो ये जो तरीका है ये हाई पिच के साथ आता है। रेट ऑफ स्पीच जो है, कितना तेज बोलना है कितना स्लो बोलना है, उसका एक ही है कि जब आप अपनी कॉल शुरू करते हैं और शुरू की कॉल में जो पहले के जो वो 2 ऑफ द बेस्ट बेनिफिट्स और उसके बाद एक क्रेडिबिलिटी स्टेटमेंट, फिर उसके बाद आपने सवाल पूछा। जब आपने सवाल पूछा तो उस पर फिर कस्टमर जवाब देना शुरू होता है। अगर कस्टमर बहुत स्पीड से बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली कस्टमर के साथ मैच नहीं करनी अपनी स्पीड, वो कहेगा यार मेरे क्या बात करने के तरीके को मजाक उड़ा रहे हो, तो ये नहीं करना। अगर वो तेज बोलता है तो स्पीड से बोलता है तो आपने थोड़ी सी स्पीड अपनी इंक्रीज करनी है। और अगर वो ऑफ कोर्स स्लो टॉकर है और आप थोड़ा तेज बोलते हैं तो आपने उस कस्टमर की स्पीड के मुताबिक अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो करनी है। इसकी वजह यह है कि जो लोग तेज तेज बोलते हैं उनके जहन में ख्यालात, थॉट्स भी उसी स्पीड से आती हैं। तो वो जितनी स्पीड से थॉट्स आ रही होती है उतनी स्पीड से वो बोल रहे होते हैं। और जो लोग स्लो बोलते हैं उसका ऑपोजिट, कि वो स्लो जो बोलते हैं तो उनके जहन में थॉट्स भी उसी स्लो स्पीड से आ रही होती हैं। अब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, वो साहब तेज बोलते हैं और आप अगर स्लो बोलेंगे, स्पीड स्लो होगी, तो वो हल्का सा अपने जहन में बोर होना शुरू हो जाएगा, यार छेती कर यार, जल्दी बोल यार। वो एक हल्का सा फ्रस्ट्रेट होगा आपसे, आपको थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा उसके लिए। और जो स्लो बोलता है, जिसकी बातों की स्पीड जरा इस तरह है कि यार मैं तो यार सोचता हूं कि यार फ्यूचर किसने देखा है, अगर वो इस स्पीड से बात करता है तो आपको स्लो डाउन होना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी हर हर लफ्ज को वो एब्जॉर्ब करे अपने ज़हन में, ताकि आपकी हर बात को वो समझे। तो उस वजह से स्लो टॉकर्स के साथ आपने स्लो बोलना है, फास्ट टॉकर्स के साथ आपने अपनी स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करना है। और वॉल्यूम वॉल्यूम का मेन बहुत सिंपल है कि आप इमेजिन करें आप इमेजिन करें कि आपके यहाँ पे एक डायल है, 0 to 10 वॉल्यूम, ऐसे इंक्रीज करते जाओ और आवाज के वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। तो जब आप फोन पे हैं आप नॉर्मली अबाउट 3 या 4 के वॉल्यूम पे होंगे। इस वक्त मैं जिस वॉल्यूम से बात कर रहा हूँ ये अप्रोक्सीमेटली 6.5 to 7 है, क्योंकि मैं बगैर माइक्रोफोन के, बगैर हेडसेट के, अपने कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर के माइक्रोफोन को यूज करके मैं बात कर रहा हूँ। प्लस माय वॉइस हैज टू गो अ डिस्टेंस, तो उस वजह से मेरा डिफरेंट वॉल्यूम है। मैं जब फोन पे बात करता हूँ तो फिर मेरे फोन की कॉन्वर्सेशन इस वॉल्यूम पे आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहरुख है, पाकिस्तान, व्हाटएवर योर क्रेडिबिलिटी स्टेटमेंट इज। और मेरे कॉल का मकसद सर ये था कि आपके लिए एक जहनी सुकून फ्यूचर के लिए क्रिएट करना, और हमारे पास चंद इकदाम है जो कि हम आपके लिए कर सकते हैं जिससे आप इस फ्यूचर से की ये जो वॉल्यूम है, दिस इज द वॉल्यूम फॉर अ टेलीफोन कॉन्वर्सेशन। इस 3 या 3.5 के वॉल्यूम का एक फायदा है कि उसमें आप वेरिएशंस क्रिएट करना बड़ा आसान हो जाएगा, कि आप स्टार्ट ही कैसे वॉल्यूम से कर रहे हैं कि आप ऊंचा भी कर सकते हैं फिर वापस वहां जाएंगे, इसी वॉल्यूम पे आप हाई पिच भी कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डेमोन्स्ट्रेट की थी। तो 3.5, 3.5, इवन 4 के वॉल्यूम से आप यही सोचें कि एक बंद कमरे में 2 बंदे बैठे हुए हैं, जिस वॉल्यूम से वो आपस में बात करते हैं आपने वो वाला वॉल्यूम फोन पे यूज करना है। अच्छा, और अब देखें कि अगर जो इंसान आर्टिकुलेट स्पीकिंग की टोन, पिच, वॉल्यूम और स्पीड ये सही तरीके से यूज नहीं करता, तो फिर कस्टमर का रिस्पॉन्स यूं है सर। कस्टमर कहता है द ओनली वर्ड्स आई हियर कमिंग आउट ऑफ योर माउथ आर ब्ला 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 ब्ला। वो इसलिए कि आपने ना टोन अच्छी वाली यूज की, मैचिंग टोन, द रेलेवेंट टोन अकॉर्डिंग टू द फीलिंग, हैप्पी है कि सैड है। आपने पिच को सही तरह यूज नहीं किया, आपने एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट की। आप वो फास्ट टॉकर है, आप स्लो बोल रहे हैं, वो ऊंचा बोलता है, आप अपने बड़े लो वॉल्यूम में बोल रहे हैं, या आप बहुत ऊंचा बोल रहे हैं। तो इस किस्म की जो होती है इसे इसे कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जब कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन होता है तो कस्टमर का ज़हन और तरफ निकल जाता है। आपने कस्टमर का जो एंगेज करना था, वो जो एंगेज करने का जो ऑब्जेक्टिव था, वो लूज हो जाता है। तो वो लूज हुआ तो साथ ही कस्टमर को जो आपकी आवाजें सिर्फ आ रही होंगी, आपकी एक लफ्ज की समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि वो बोर हो गया या कंफ्यूज हो गया आपके तरीके से।
तो जो फीलिंग है कॉन्वर्सेशन की, उसी फीलिंग के मुताबिक आए। हैप्पीनेस है तो स्माइल करके बात करें, कोई प्रॉब्लम है तो फ्राउन करके बात करें। अगर एक नॉर्मल स्टेटिस्टिकल कोई एक टेक्निकल बात करनी है तो बगैर किसी एक्सप्रेशन के बात करें। तो उसमें ये फायदा होता है कि आपकी कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ बड़े अच्छे लेवल पे कंटिन्यू होती है। और आर्टिकुलेट स्पीकिंग में देयर आर सम अदर क्विक डिटेल्स जो कि इस स्लाइड में हम थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस करते हैं। वी माइट नॉट बी स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन दिस, कि भाई ऑफ कोर्स कस्टमर्स हियर योर टोन बिफोर दे लिसन टू योर वॉइस। कई दफा ऐसे होता है कि हमारे कई दफा हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में, मुझे याद है, माय मदर यूज्ड टू से कि शाहरुख, आई डोंट लाइक द टोन ऑफ योर वॉइस, sorry, I don't like the tone you're using with me, change your tone, fix your tone, ऐसे। तो उसमें यही था कि भाई मैं अम्मी को कह रहा हूँ, अगर अम्मी कहती है फ्रिज से एक गिलास पानी लाओ मेरे लिए, तो मैं अम्मी को कह रहा हूँ लाता हूँ ना। तो जो लाता हूँ ना कह दिया, लाता हूँ ना को अगर मैं अच्छे तरीके से कहता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसी टोन से कहा कि अम्मी को गुस्सा चढ़ गया, ये कैसी बदतमीजी है। तो लोग आपकी टोन को पहले जज करते हैं और आपके वर्ड्स बाद में रजिस्टर होते हैं उनके ज़हन में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी मस्ट मेक श्योर दैट आवर वॉइस एक्चुअली हैज द राइट काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन पीपल। यू कैन चंद तरीके हैं जिससे हम अपनी वॉइस को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स सिट अप स्ट्रेट सो दैट योर वॉइस साउंड्स अलर्ट एंड नॉट टायर्ड। तो आप फोन पे बात कर रहे हैं तो ऐसे ढीले होके नहीं बैठे, ऐसे करके ना बैठे, पर नॉर्मल आके स्ट्रेट बैठ के बात करें ताकि आपके वोकल कॉर्ड स्ट्रेट हो। हाँ, जब आप लो पिच लाना चाहे तो आप थोड़ा ऐसे कर लें ताकि आपकी लो पिच आ जाए, वरना सिटिंग अप स्ट्रेट एंड गिविंग योर वोकल कॉर्ड द चांस टू जितनी एयर उसमें से निकलनी है वॉइस क्रिएट करने के लिए, वो बिल्कुल सही निकले। तो सिट अप स्ट्रेट ताकि आप अलर्ट की तरह साउंड करें। फिर अपने जहन में ये इमेजिन करें कि वो जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपके सामने फिजिकली बैठा हुआ है, ये आप इमेजिन करें। जब आप वो इमेजिन करेंगे ना तो आप एक्चुअली आपकी बात का तरीका ही बदल जाएगा। आप इमेजिन कर रहे होंगे आप उसकी आंखों में देख के उससे बात कर रहे हैं, हालांकि आप फोन पे हैं। इसमें आपके ब्रेन को थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि नॉर्मली हम जब फोन पे बात कर रहे होते हैं तो हमें वी आर टॉकिंग टू अ वॉइस, लेकिन हम बिकॉज वी आर ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स, हम ट्रेन्ड हैं, हमें महारत सिखाई जाती है और सिखाई जा रही है, तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं, हम इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम जब बात कर रहे हो फोन पे तो कस्टमर की आंखें इमेजिन करके मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ, और फिर जब मैं बात करूंगा मेरी स्माइल भी ऑटोमेटिकली आएगी, मेरी फ्राउन भी ऑटोमेटिकली आएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू विजुअलाइज द कस्टमर और प्रोस्पेक्ट विद हुम यू आर टॉकिंग, जैसे आपके सामने है। फिर कस्टमर की एनवायरनमेंट, अब बैकग्राउंड में नॉइजेस हैं, तो अगर कोई बैकग्राउंड में नॉइजेस हैं तो आप उसी वक्त या तो रुक जाएं, कस्टमर से कहें सर आप अगर किसी और कोई क्वाइट सी जगह पे अगर आप मूव कर लें तो मैं आपको दोबारा कॉल करता हूं। यू हैव टू डू दैट, क्योंकि अगर उनकी एनवायरनमेंट में पीछे नॉइज है, आप इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, अभी तक तो कस्टमर के लिए आपकी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी बात शुरू हुई है, लेकिन आपने पीछे नॉइज फील की है। लेकिन वो आपके लिए जो अगले 2-3 मिनट है, 4 मिनट है, 5 मिनट, जितनी देर आपको उस फोन कॉल पे लगेगी, वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट मिनट्स हैं। तो आप चाहेंगे कि कस्टमर को आप जो कहें उसको समझ आए, तो उसके लिए हमें सेंसिटिव होना पड़ता है। वी हैव टू बी सेंसिटिव टू द कस्टमर्स एनवायरनमेंट। वहां पे क्या है, नॉइज है, डिस्ट्रैक्शन है, क्या हो रहा है। अगर आपको फोन पे ही बैकग्राउंड की आवाजें आ रही हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि कस्टमर एक कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठा हो जिसमें उसको आपके हर लफ्ज की समझ आए, वो सुन सके। और फिर ऑफ कोर्स स्माइल ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन तो है, लेकिन इसमें थोड़ा और ऐड कर दें कि स्माइल वेयर इट इज रिक्वायर्ड, फ्राउन वेयर इट इज रिक्वायर्ड। नॉर्मली कॉल के शुरू में हम स्माइल करते हैं, स्माइल करके ग्रीटिंग देते हैं, अपने कंपनी के बारे में छोटा सा विद इन द फर्स्ट 20 सेकेंड्स वो सारा कुछ कवर करते हैं, वो स्माइल करके करते हैं, और फिर स्माइल करके ही सवाल पूछते हैं इमीडिएटली। फिर वो सवाल पूछने के बाद जो जवाब आता है उस जवाब के मुताबिक हमारी स्माइल है या फ्राउन है या बगैर किसी एक्सप्रेशन के है, वो सारा उस सवाल के बाद फिर हम जवाब देते हैं। और ऑफ कोर्स वेरी योर पेस एंड पिच एज टू साउंड इंटरेस्टेड एंड एंथुसियास्टिक। ऑफ कोर्स ये मैंने सारा भी आपको पिछली स्लाइड में बता दिया था कि अपनी स्पीड,
पेस स्पीड होती है, फास्ट बॉलर पेसर, तो पेस इज स्पीड एंड पिच इज बेसिकली वो जो हाई पिच और लो पिच है, तो वो दैट क्रिएट सेंस ऑफ अर्जेंसी। इनका कॉम्बिनेशन बड़ा एक स्ट्रेटेजिकली, बड़ा क्रिएटिवली आपने क्रिएट करना है, जहां आपने कस्टमर को थोड़ी अर्जेंसी दिखानी है किसी चीज में, वॉल्यूम अपना ना इंक्रीज करें, सिर्फ हाई पिच में चले जाएं, अपनी अपनी थोड़ी को थोड़ा आगे कर दें और फिर बात करें, और फिर वो कस्टमर को फील होगा कि यार ये तो थोड़ी अर्जेंसी इसमें आ रही है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू बी in order to become articulate in your communication over the phone with the customer.